कुछ अरसा पहले ये एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, यूरोप जा रहे थे, पाकिस्तान के बहुत सारे उनमें लोग थे, वो कश्ती डूब गई, पहले ख़राब हो गई, फिर उसके बाद उसकी फुटेजेस भी थी। अच्छा, उस पर कमीशन बने, उस पर इंक्वायरियाँ हुई, सिलसिला फिर नहीं रुका। ये दोबारा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हो गया, जहाँ पर फिर नौजवान और ख़ास तौर पे छोटी उम्रों के बच्चे, मैं तो कहूँगा 12-13 साल के जो हैं, वो यूरोप जाते हुए फिर अगेन एक का हादसा बीच समंदर पेश आया और 40 से ज़्यादा अफराद इस वक्त कहा जा रहा है कि वो जान से हाथ धो बैठे इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर। खैर, हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। उनके छोटे भाई अवैस, वो भी इस कश्ती में सवार थे जो यूरोप जा रही थी और जिसके साथ ये वहाँ पे फिर ये हादसा पेश आ गया। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपका भाई वो किस तारीख को यहाँ से रवाना हुआ था और फिर अब तक क्या इत्तलात हैं आपके पास उनकी? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा भाई जो है ना अवैस, वो पाकिस्तान से अक्टूबर के महीने से निकला है और जो है ना पहले दुबई गए हैं जहाज के जरिए और फिर वहाँ से मिस्र, फिर वहाँ से लीबिया गए हैं। ठीक। और फिर वहाँ से ना तकरीबन 2 मंथ के बाद 10 दिसंबर को तो वो कश्ती में जो है ना कश्ती में बैठने के लिए लीबिया से निकले हैं और जब उसने मुझे कॉल किया तो वो बोल रहा था मैं हम निकल रहे हैं यहाँ से लीबिया से। और फिर जब कश्ती का समंदर की लहरों का शिकार हुई है, फिर हमें पता चला है कि समंदर की लहरों का कश्ती शिकार हो गई है और हमारा भाई वैसे उसी में मौजूद था। आपने जो एजेंट था उसको हमें बताया, जो एजेंट था जिसको आपने पैसे कितने दिए और ये किस मुल्क पहुंचाने का उसने कमिट किया था? बट साहब, ये अमूमी तौर पे वो उस्मान साहब हमारे साथ थे, उनका कोई टेक्निकल कनेक्शन का इशू है, वो उनको दोबारा वो हमें ज्वाइन करते हैं। ये पैसे कितने को लेते हैं बट साहब? इस पे लाखों रुपया होता है। और बाजवा साहब, इस जगह पर भेजने वाले भी अपने ही रिश्तेदार हैं और जाने वाले भी अपने ही रिश्तेदार हैं। ये एक माफिया है। आपने एक प्रोग्राम किया था बैगर्स पर कि बैगर इंडस्ट्री है, इसी तरह ये इंडस्ट्री है। उसमें मेरी जो इंफॉर्मेशन है, अब तक 47 जो है वो पाकिस्तानी शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 47 अफराद, मैं कह रहा हूं 47 अफराद में से ऐसे अफराद हैं जो बचे हैं और 12 साल का लड़का भी शामिल है। 12-13 साल बच्चे ही कहेंगे ना, मैं ये तो देखें, 12 साल का एक लड़का है और 14 वर्ष का राहत दिलावर है, 15 साल का मोहम्मद सफदर है, 17 साल के 3 लड़के हैं। पूरी तफसील है। आपकी FIA किधर है बट साहब? आपके इदारे कहाँ पे हैं जिन्होंने पिछली दफा जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ था इसी तरह का, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी ये ख्वाब लेकर के वो यूरोप पहुंच जाएंगे, बीच समंदर उनकी कश्ती पहले खराब हुई, फिर उलट गई और उसके बाद इधर इंक्वायरियां स्टार्ट हुई थी, कमीशन बने थे, वो क्या कर रहे हैं इदारे? भाईजान, पुलिस ने FIR दी, 2 बंदे फड़े, जेल में डाल दिए, गल मुक गई। इसी तरह FIA की आनिया और जानिया कमाल है वहां पर। इस वक्त ऊपर जो रिपोर्ट जा रही है मरियम नवाज साहिबा को कि हर चीज हमारे कंट्रोल में है, हकीकत में नहीं है। हकीकत क्या है बाजवा साहब? क्या है? हकीकत है 2022 में 7,65,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के 2023 में 8,11,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के। ये वो अफराद है इंजीनियर, डॉक्टर, IT माहिरीन। और अब तो भाई पाकिस्तान 10 साल में 60 लाख पाकिस्तान है क्या? और ये जो बच्चे हैं जिनको आप अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो क्या करे वो? बात आपकी दुरुस्त है। और फिर साथ आप ये देखिए कि आपके वजीर आज़म, अभी पिछले दिनों की बात है, एक तकरीब में वो बड़ा फखरिया ये बता रहे थे, जो अच्छी बात तो है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि 35 अरब डॉलर जो है, कि पता नहीं 34 अरब डॉलर वो रेमिटेंस की सूरत में हमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भेज रहे हैं। इस बात का जिक्र कोई नहीं कर रहा कि कितने पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और यहाँ पर उनको आप देखिए, 12 साल का बच्चा है व्हाट्सएप, एक 12 साल का बच्चा अगर मायूस है इस मुल्क से, एक नौजवान भी नहीं, मैं कहूंगा तो बिल्कुल ही अभी नौजवानी से भी अभी नौजवानी में दाखिल होने वाला है, अगर वो बच्चा मायूस हो गया यहाँ पे तो पीछे मुल्क की जमहूरियत ने, इस मुल्क की जमहूरियत ने मेरी नौजवान नस्ल को मायूस कर दिया है। जमहूरियत ने मायूस कर दिया? जी हाँ, कौम डिमोरलाइज कर दी है जमहूरियत ने।
जमहूरियत आए तो सही पहले, मतलब उसके बाद हम क्यों नहीं आती फिर जमहूरियत? ये बताएं कौन लड़ता है? अभी आप कह रहे थे 10 मिनट पहले कि जी 26वीं आनी तरमीम के पीछे मौलाना फजल रहमान है। अब आप कहते हैं जमहूरियत नहीं है यार। क्या नहीं, यार, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो हमारे लीडरान है उनको कम से कम इस वक्त, जो खास तौर पे इस वक्त हुकूमत में है, आप जरा सियासी मामला देखिए, नौजवान जो हैं वो आपकी जो मीडियन एज है, यानी कि 21 साल से नीचे 50% लोग हैं पाकिस्तान के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द डेटा जो मैंने कहीं पे पढ़ा, उसके मुताबिक अगर उन नौजवानों में ये मायूसी है, और फिर दूसरी तरफ ये कि नौजवान आप कह रहे हैं कि बेराहरवी का शिकार है, नौजवान उनको समझ नहीं आती, नौजवानों की तो पीछे पड़ी हुई ना हुकूमत भी। 5 साल जमहूरियत मुकम्मल चलेगी तो किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, चाहे वो बानी चेयरमैन है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो नवाज शरीफ है। जब आप किसी को काम ही नहीं करने देंगे तो फिर उलट गया ना काम। इस उलटने से आवाम डे बाय डे मायूस हो रही है। मैं खुदा का वास्ता है अपने मुख्तदर शख्सियात को कहता हूं कि अब फार्म 45-47 वाली गल छड़ दो, कम से कम एक दफा मौका दें इस शहबाज शरीफ को, नहीं है तो अगली दफा बानी चेयरमैन ले आओ। बड़ी अच्छी बात की आपने, ये पिछली दफा भी होना चाहिए था, फिर उसके बाद ये उससे पिछली दफा भी होना चाहिए था। वजीर आजम ना यहाँ पे 5 साल पूरे नहीं करता, लेकिन अब अफसोस ये है ना भट्ट साहब के लोग पाकिस्तान छोड़ के जो जा रहे हैं, जो फिगर्स आपने बताए बहुत मतलब हॉरिफाइंग फिगर्स हैं, डराने वाले, इतनी बड़ी तादाद में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर, एक तो है मायूसी, जो कि ख़तरनाक चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि ये तो बेचारे जिनको यहाँ पे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, वो यहाँ से दुबई, दुबई से मिस्र से लिबिया, लिबिया से फिर आगे, और फिर ये हादसात वगैरह सब मामला। लेकिन वो जो आपका टैलेंट है भट्ट साहब, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वो छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, वो कितना बड़ा नुकसान है उसका किसी को आइडिया नहीं। अच्छा, हम वैसे हुकूमत, FIA, पुलिस सबको जिम्मेदार ठहराते हैं यार, उन वालदैन को थोड़ी सी माजरत के साथ शर्म नहीं करनी चाहिए जो 12 साल के बच्चे को बाहर भेज रहे हैं डॉलर और पाउंड के चक्कर में। उनको नहीं ख्याल आता कि ये लिबनान जा रहा है, यहाँ से ये जहाज पे जाएगा, ये गैर कानूनी नहीं है, उनको नहीं पता। नहीं, मैं सिर्फ आपसे अर्ज करूंगा, ये आप उनके माँ बाप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जिनको ये नजर आता हो ना कि यहाँ से उनका पहले कोई रिश्तेदार या जानने वाला वो बाहर गया, जाके यूरोप उसने अच्छे पैसे बना लिए, यहाँ पे उस बच्चे के पास या उसके माँ बाप के पास, उसके खानदान के पास उन्हें मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, उनके पास और कोई जरिया माश नहीं है। हाँ, पैसे उन्होंने कैसे इकट्ठे किए, जेवर बेच के, अपनी जायदादें बेच के, लोगों ने अपने जमीनें बेच दी। मुंडा स्टेक ला दे हमें अपना, जुआ खेलना ये ठीक है क्या? यार क्या बात कर रहे हैं यार, बच्चे अपने औलाद को लीगल तरीके से भी भिजवाया जा सकता है जेवर बेच के। आपको पता है पाकिस्तान का नंबर क्या है? पासपोर्ट आपका इस वक्त मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जो आपसे नीचे हैं। आपको पूरी दुनिया, हमको पूरी दुनिया वीजा नहीं देती, और ठीक है उसमें हमारी हरकतें भी हैं, लेकिन कौन से लीगल तरीके से बाहर भिजवा दे, कैसे चले जाए वो बाहर? और यार दुबई तक का होता था, दुबई में भी वीजे नहीं मिलते। एग्जैक्टली। अब ये देखो, स्पोर्ट्स रिपोर्टर कह रहा था कि ये पिछले दिनों दुबई में टूर्नामेंट क्रिकेट का हो रहा है, ICC ने उसको लेटर जारी किए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है उनको कवर करने के लिए, मैचेस के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो जाएंगे। दुबई रिफ्यूज कर दिया, फिर मोहसिन नकवी के पास चले गए सारे, सर जी वीजे लेके दो, उन्हें कहा मैं नहीं लेके दे सकता, सॉरी। बड़ी अफसोसनाक सूरत है उसमें, फिर पता नहीं केड़े 2 लाख के मुल्क ने 60 तो भी चले लेने। हाँ नहीं, अफगानिस्तान वगैरह मेरा ख्याल है शायद अब वो भी बेहतर हो गए होंगे, सोमालिया होगा या दुआ करें। मरियम नवाज साहबा आ गई है, वो स्कॉलरशिप बच्चों को दिला रही है, तालीम पे तवज्जो दे रही है, अगर इन्हीं की भी दे रही है ना, खुदा का वास्ता है सिंध KPK सारे तुर्सी NA ने दो, इतनी बड़ी तालीम हो जाएगी। और अगर मुल्क में इतनी बड़ी तालीम हो गई तो फिर हमारा बच्चा यूनान नहीं जाएगा। एजुकेशन ठीक है, ये साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जो मायूसी नौजवानों में है, खुदारा अब भी इसका कुछ कर लें और अपनी कुछ समत बेहतर करें। और ये जो नौजवान हैं ये भटके हुए नहीं हैं, नौजवान बड़े समझदार हैं, और जवान नस्ल अपनी तरफ से सोचती है, उन्हें सोचने दें उस तरह से, और आप प्लीज़ उनको मायूस ना होने दें।